dear students, how are you? Once again, you are welcome your own YouTube channel, Career Launcher Academy. I hope you are enjoying your own channel and the videos the video you are going to watch on this channel. Today, we are going to discuss a chapter of 12th class, 5th chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. In this lesson, the author describes the worldview of a little girl and the point of view of an adult, her father. There is variation, there is difference between an adult perspective and a child perspective regarding the world view, about what they have heard, what they have experienced in their life. तो यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो एक बच्चे का जो व्यू पॉइंट है संसार के बारे में, क्या पर्सपेक्टिव है, और एक फादर का, उन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन करता है. इन दिस चैप्टर देयर इज ए फादर, जैक, एंड जो इज his daughter. जो is the daughter, लड़की है वो उसकी. Jack tells stories to his daughter Jo out of head means जो यहाँ पे जैक है फादर, वो अपनी बेटी को अपने मन से बनाई हुई कहानियां सुनाता है. And this thing started when Jo was 2 years old. जब वह 2 साल की थी तब this custom started, यह रिवाज था वो शुरू हुआ. The custom started when Jo was 2 years old and now she has grown up and she is now 4-year-old now. अब वह 4 साल की हो चुकी है. And for the last 2 years Jack had been telling stories out of head to Joe. वो जो को अपने मन से कहानियां सुना रहा है. Now he feels that his head is empty and the stories he tells to his daughter, जो कहानी वो अपनी बेटी को बताता है, there is the plot is the same. लगभग जो उसका कहानी का जो प्लॉट है वो सेम है. And there is a slight variation in all of the stories. वहां पर जो ये कहानियां हैं उन सभी में एक स्लाइट वेरिएशन है, एक नाम मात्र, हल्का मात्र बदलाव है. And there always remains a animal. वहां पर एक एनिमल होता है, रोजर नाम का एक प्राणी होता है. There is a creature named रोजर. वहां पे जो क्रीचर होता है, एक प्राणी, वो रोजर होता है. उसमें रोजर हैड सम प्रॉब्लम, उसकी कोई समस्या होती. एंड इस पर जो कहानियां होती उनमें रोजर फिश, रोजर फिश, चिंपक एंड स्क्विल. ये रोजर नाम का जो क्रीचर होता है, रोजर फिश होती, रोजर चिंपक होता है, स्क्विल. इन दैट टाइप ऑफ स्टोरी, उस प्रकार की जो कहानी में रोजर हैड सम प्रॉब्लम, उसकी कोई समस्या होती थी. एंड विद दैट प्रॉब्लम ही वेंट टू अ ओल्ड वाइज आउल. वो बूढ़े बुद्धिमान ओल्ड वाइज आउल, उसके पास वो जाता अपनी समस्या लेकर के. एंड दैट ओल्ड वाइज आउल सेंट द रोजर टू अ विजार्ड. वो उसको एक जादूगर के पास भेज देता. एंड दैट विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रोजर. वो उसकी समस्या का हल कर देता. एंड ही डिमांडेड मोर पेनीज देन ही हैड. और वो डिमांड करता जितनी पैनियां, डिमांडेड मोर पेनीज, ज्यादा पैनियों की डिमांड करता जो उससे ज्यादा होती, जो उसके पास होती. एंड एट द सेम टाइम ही गेव हिम द वे. वो उसको रास्ता दिखाता where he could find those more pennies.
एंड आफ्टर व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ द रोजर स्कंक सोल्ड ही प्लेड विद अदर एनिमल्स, वो दूसरे प्राणियों के साथ वो खेलता, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू डार्क, और जब वो अंधेरा होने लग जाता तो he went return home back, वो वापस अपने घर पर आ जाता before his father arrived, अपने पिता के आने से पहले, to listen the whistle of the train that bring his father from Boston, उसके पिता को बोस्टन से लाती। तो आज जो जैक है वो अपने बेटी से पूछता है which story is going to do today, कि जो आज की जो कहानी है which story, which the topic of our story, हमारी कहानी का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, about which animal today's story is going to be, हमारी कहानी की जो आज है वो हमारा क्या होने वाला है। तो she thinks a lot and explain Roger skunk. Perhaps Little Joe had heard about Roger skunk in her nursery classes. शायद उसने उस एनिमल के बारे में वो अपनी नर्सरी की क्लास में सुना होगा। तो जो नाउ जैक स्टार्टेड स्टोरी, वो अपनी कहानी शुरुआत कर देता है और वो बताता है that there was a Roger skunk in woods, वो जंगल में होता है एक Roger skunk, and Roger skunk smelled very bad, और उसके शरीर से बहुत ही जो गंदी वो खुशबू आती थी, बहुत ही गंदी गंध आती थी उसके शरीर से Roger skunk के। And all the animals run away from him, वो सभी बाकी के जो दूसरे जानवर है वो उससे दूर भाग जाते थे। Nobody played with Roger skunk, और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। And he started weeping, और वो शुरू कर देता है रोना। और after that he went to wise old owl, और वो wise old owl के पास वो जाता है। And the old owl was sitting on the peak point of a tree, वो उसके पास बैठा होता है वो एक बड़े पेड़ के पास। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो है, जो has a now a critical mind, जो has a critical mind now, अब उसका जो दिमाग है वो क्रिटिकल हो गया है। And she asked difficult moral question about his stories, difficult moral questions about his stories, अब उसकी कहानियों के बारे में वो मुश्किल प्रश्न को पूछती है। And this thing was started last month, ये पिछले महीने ही शुरू हुई थी जब उसके पिताजी ने उसको बताया था कि जो स्पाइडर हैं वो बग्स को खाती हैं, बड़े कीड़ों को खाती हैं। And she also and her mother also went told Joe that God is everywhere, कि भगवान हर जगह विद्यमान है। And that thing she asked from his father also, कि is it true, क्या ये बात सच्ची है that God dwells everywhere, कि जो भगवान है हर जगह निवास करता है। तो ये चीजें अब उसका जो दिमाग है थोड़ा विकसित हो चुका है और वो बीच बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चन रेज करती है। तो मुझसे पूछती है क्या जो मैजिक स्पेल हैं वो रियल होते हैं, क्या वो वास्तविक होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो स्पेल होते हैं ये स्टोरियों में ही होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो है वो अपने बाप के द्वारा बताई गई जो कहानी है उसको सुन रही है और वो बताता है जैक that Roger skunk who smelled very bad, he went to wise owl, उसके पास वो जाता है अपनी समस्या को लेकर के। और जो wise old owl है he sent Roger skunk to the wizard and also tell the way where he could find him, उसको वो बताता है कि वो कैसे उसको वहां पर उसको ढूंढ सकता है। और जो रोजर स्कंक है वो विजार्ड के पास हो जाता है। he knocked at the door, वो दरवाजा खटखटाता है। and a
old tiny person, old man. He was in short in height, वह थोड़ा छोटा था हाइट में, and long beard. उसकी बड़ी दाढ़ी थी, जो विजार्ड था, उसकी जादूगर, उसकी बड़ी दाढ़ी थी, and long pointed blue hat, और ब्लू हैट थी उसकी, पॉइंटेड नुकीली ब्लू हैट वो उसने पहनी हुई थी. When he opened the door, he smelled of Roger's skunk and he told him to away from him, कि वो उससे दूर रहे. And he started weeping, और वो रोजर स्कंक है वो रोना शुरू कर देता है. That this is his problem, कि यही तो उसकी समस्या है. All the little animals run away from him, वो उससे दूर भाग जाते हैं. Because he smelled very bad, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही गंदी गंध आती है. तो उसने कहा that old owl advised him to go to wizard, कि उसने कहा था he could solve your problem, कि वो तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है. That's why I am here, मैं यहाँ पे आया हूँ. तो उसे जादूगर पूछता है what can I do for you, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. What you smell like, what you wanted to smell like, what you wanted to smell like, wanted to smell like, कि तुम किस प्रकार की जो गंध है वो चाहते हो कि तुम्हारे शरीर से वैसी गंध आए. तो जो रोजर स्कंक है he thought much, वो बहुत सोचता है, and replied he wanted to smell like roses. रोजेज की वो चाहता था कि उसके जो शरीर से गुलाबों की खुशबू आए. एंड द विजार्ड टुक ए मैजिक वैन, एक जादुई वो छड़ी उठाता है, एंड स्पेल समथिंग, और कुछ वो बोलता है. एंड द होल ऑफ द हाउस फिल्ड विद द स्मेल ऑफ रोजेज, वो जो पूरा का पूरा घर है वो गुलाबों की खुशबू से भर जाता है. And the wizard demanded 7 pennies from Roger and also tell him the way where he could find those pennies. After returning from there, and he gave those 7 pennies to the wizard. उसको देने के बाद जो यहाँ पर रोजर स्कंक है, he came to his friends, वो अपने मित्रों के पास आता है. And all the little creatures, the animals, they started playing with that roger skunk, because now he don't smell of bad, अब उसकी गंदी स्मेल नहीं आ रही है. and he smelled of roses, उसके शरीर से गुलाबों की खुशबू आ रही है. so that the other animals they started playing with roger skunk, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं. और वो विभिन्न तरह के गेम के बारे में भी बताता है रोजर स्कंक के बारे में, कि जो जैक है कि वो कौन कौन से गेम यहाँ पर वो खेलता है. बेसबॉल है, जो अन्य जो गेम है वो उनके बारे में वो बताता है. उसके बाद when it is going to dark, जब ये अंधेरा होने लगा है, तो जो रोजर स्कंक है he went to his home, वो अपने घर चला जाता है. और जहां पर उसकी माँ when he reached home, जब वो घर पे जाता है, his mother, the mother of roger skunk, when she smelled that of roses, जब उसके शरीर से गुलाबों की खुशबू आ रही है, तो उसको कहती है who made you like that, कि किसने तुम्हें ऐसा बनाया है. who changed your smell, कि किसने तुम्हारी जो ये खुशबू है वो बदल दी है, तुम्हारी गंध. who changed your smell. तो उसने पूरी की पूरी चीज बता दी कि रोजर स्कंक ने that the wizard changed my awful smell, उसने मेरी जो ये बदल दी है गंध. तो वो कहती है let's go, how dare he did that, इसको हिम्मत कैसे हुई चेंज करने की. and she wanted to take roger skunk to the wizard to change his smell, वो उसको ले जाना चाहती है. तो उसका वो रोने भी लग जाता है, कहने लग जाता है मम्मी if the wizard change my smell, यदि वो मेरी जो ये स्मेल है, ये गंध है मेरी, उसको बदल देगा, तो शायद अदर लिटिल एनिमल विल अगेन रन फ्रॉम अवे फ्रॉम मी, वो दोबारा मेरे से दूर भागने लग जाएंगे. बट मदर डिडंट केयर ऑफ दोज थिंग्स, वो उस चीज के बारे में ध्यान नहीं दे रही थी. She took
Rogers come again to the wizard and hit the wizard on his head with an umbrella. Hit the wizard with an umbrella on his head. Wizard on his head. तो वो उसके सिर पर मारती है and said to change the smell of Rogers skunk. लेकिन उसी समय जो यहाँ पे जो लड़की है जो सी इंटरमीडिएट वो कहती है, बीच में बोलने लग जाती है एंड द विजार्ड हिट अगेन टू द मम्मी एंड डिडंट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर्स स्कंक कि दोबारा से जो विजार्ड है वो उस मम्मी के सिर पर वापस मारता है और उसकी जो स्मेल है उसको नहीं बदलता है। लेकिन जो जैक है वो क्या इंसिस्टेड ऑन द पॉइंट दैट मदर इज ऑलवेज राइट कि जो माँ है वो हमेशा वो अच्छी होती है। पेरेंट्स ऑलवेज डू फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन कि वो हमेशा अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, व्हाट इज गुड फॉर देम कि जो उनके लिए अच्छा होता है वही वो करते हैं। और इस प्रकार से जो दोबारा से वो, लेकिन वो कहती है कि जो दूसरे एनिमल हैं अब वो दूसरे दूर भाग जाएंगे। तो जो यहाँ पे जैक है वो कहता है द अदर एनिमल गॉट यूज द वे, गॉट यूज द वे, उनको वो इस चीज के आदी हो जाएंगे। दे विल गेट हैबिचुअल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजर्स स्कंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके समय के साथ साथ वो उसके आदी हो जाएंगे एंड दे विल प्ले विद रोजर्स स्कंक आफ्टर दैट, उसके बाद वो खेलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर उसकी कहानी की एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो जैक है वो खत्म कर देता है और बाद में एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द सपर ऑफ द फैमिली ऑफ रोजर्स स्कंक, उनके खाने के बारे में भी बात करता है। लेकिन जो यहाँ पे जो है सी डिड नॉट एग्री, जो did not agree on the ending, जो did not agree on the ending of the story, on the ending। अब वो इसकी जो स्टोरी की एंडिंग है उसके ऊपर वो एग्री नहीं होती। वो चाहती है कि जो उसका बाप है should tell the story again the way she liked, उस तरीके से। उसमें तो क्या क्या चाहती है कि वो दोबारा से उसका बाप है उसको ऐसी कहानी सुनाए जिसमें जो विजार्ड है वो हिट मॉमी बैक, द विजार्ड हिट मॉमी बैक, कि जो विजार्ड है वो मम्मी को वापस हिट करे एंड डिड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर्स स्कंक, और वह उसकी जो गंध है उसको न बदले, ऐसी कहानी सुनाने को प्रेशराइज करती है। लेकिन अब जो यहाँ पे जैक है he does not want to the mother to get insulted, जो जैक है वो यह नहीं चाहता कि माँ की बेइज्जती हो, because he favors of the perspective of mother, उस माँ का जो फेवर करता है जैक, that the parents are always right for their children, जो हम पेरेंट्स होते हैं वो राइट होते हैं एंड दे हैव एक्सपीरियंस वर्ल्डली लाइफ, उनको जो वर्ल्डली लाइफ का अनुभव है एंड द चिल्ड्रन हैं जो बच्चे हैं वो दे लिव इन ड्रीम, जो बच्चे हैं वो तो सपनों के संसार में रहते हैं एंड दे डिड नॉट लाइक, वो इस चीज को पसंद, दे डजंट लाइक, द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक द थिंग्स व्हाट इज अनजस्टिस और इररेलेवेंट, जो भी कोई किसी के साथ अन्याय होता है उस चीज को जो बच्चे हैं वो लाइक नहीं करते, उस चीज को दे कांट टॉलरेट, वो चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो जैक है वो यही कहता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जीवन का अनुभव लिया है एंड दे लव देयर चिल्ड्रन मोस्ट, सबसे ज्यादा है जो बच्चे को द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन मोस्ट, देयर
चिल्ड्रन मोस्ट, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को और किसी अन्य चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, एंड दे कुड सेलेक्ट व्हाट इज राइट, और वही इस बात को सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देयर चिल्ड्रन। दे हैव द मोर कैपेसिटी, उनके अंदर इस बात की ज्यादा कैपेसिटी है, उनके अंदर इस चीज का ज्यादा अनुभव है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट इज गुड टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए क्या है। लेकिन जो यहाँ पे जो है वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही है। शी प्रेशराइज, शी इंसिस्ट ऑन द थिंग दैट हर फादर जैक अगेन टोल्ड द स्टोरी इन अ डिफरेंट वे, कि वो उस कहानी को एक अलग तरीके से बताए जिसमें कि जो विजार्ड है वो हिट द मम्मी बैक, कि वो उस जादूगर को, ये जो जादूगर है मम्मी को दोबारा वापस मारता है, एंड डिड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर स्कंक, वो उसकी स्मेल जो नहीं बदलता है, तो वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। और यहां पर जो हमारा ऑथर है वो हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज करता है अबाउट ए मोरल क्वेश्चन रेजेस हियर बिफोर द रीडर। हमारे जो रेजर, एक हमारे जो पाठक है उनके सामने ये प्रश्न उठाता है अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ द चाइल्ड एंड एन अडल्ट, एक बच्चे का और एक वयस्क का क्या दृष्टिकोण है इस संसार के बारे में, उस चीज के बारे में भी बताता है कि व्हाट पर्सपेक्टिव इज गुड हियर, कि कौन सा जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। और ये हमारे रीडर के भी ऊपर भी छोड़ देता है कि व्हाट शुड बी अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड एंड एडल्ट, कि उसके बारे में क्या होना चाहिए, और ये हमारे रीडर के ऊपर ही छोड़ देता है। एंड द रीडर थिंक्स इट अपॉन, और वो स्वयं ही इस चीज का निर्णय ले कि व्हाट द पर्सपेक्टिव इज गुड, व्हाट द पर्सपेक्टिव इज राइट, द चाइल्ड पर्सपेक्टिव और द अडल्ट पर्सपेक्टिव। लेकिन हम यहाँ पे ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं दे हैव एक्सपीरियंस मोर ऑफ देयर लाइफ, कि उनको जीवन का ज्यादा अनुभव है, एंड चिल्ड्रन लिव इन ड्रीमी लाइफ, जो बच्चे हैं वो सपनों के संसार में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जॉन अपडाइक द्वारा लिखा गया जो हमारा लेसन है शुड बी चार्ट हिट मोमी, द समरी ऑफ दिस लेसन हैज कंप्लीटेड। ये हमारी जो समरी है इस लेसन की वो कंप्लीट हो गई है। आशा है कि आपको जो इस लेसन की पूरी जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और यदि फिर भी आपको यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर शुड बी चार्ट हिट मोमी, यू कैन मेंशन इन आवर बॉक्स, कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो आई है, आपको समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहां पर आप न केवल इंग्लिश की बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी वीडियो आप अपने करियर से रिलेटेड, अपनी कक्षाओं से रिलेटेड देखते हैं। तो वंस अगेन आपका फिर एक बार से हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल को बहुत अच्छी प्रकार से उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।